ये बात मेरे गांव की है। जब मैं छुट्टियां गांव घूमने गया था। मेरे गांव में एक पुरानी खंडहर है जिसमें करीब 65 सालों से वहां पर कोई नहीं रहता। ये बात मेरे गांव के दोस्त ने बताया। जब ये बात मुझे पता चली तो मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार उस हवेली को देखूं। मुझे ऐसी जगहों पर जाना, उसके बारे में जानने में बहुत दिलचस्पी होती है। फिर एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ वहाँ जाने का प्लान बनाता हूँ और उस खंडहर हवेली के सामने पहुँचता हूँ। वहाँ पर दूर दूर तक कोई आता और जाता नहीं था। जब ये बात अपने दोस्त से पूछी कि वहाँ पर अगल बगल में कोई नहीं रहता क्या, बल्कि लोग इस रास्ते से भी कोई आते और जाते नहीं थे, ऐसा क्यों? तो मेरे दोस्त ने बताया कि ये हवेली सिर्फ पुरानी खंडहर ही नहीं बल्कि हवेली भूतिया और श्रापित है। मैं बोला, ऐसा तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मेरे दोस्तों ने वहाँ पर पूरे गांव का यह मानना है। इसके बारे में एक बहुत पुरानी और सच्ची घटना प्रसिद्ध है। मेरे मन में इसके बारे में जानने का ख्याल और बढ़ने लगा। मैंने पूछा, इसकी कहानी क्या है? तब उसने एक दोस्त ने बताना शुरू किया। आज से करीब 65 साल पहले इस हवेली के मालिक बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। उनकी एक पत्नी थी जो बहुत सुंदर थी। उसका नाम सुलेखना था। उसी समय के डाकुओं का खौफ भी बना रहता था। डाकुओं की टुकड़ी जिस गांव में घुसती थी उस गांव को पूरी तरह से बर्बाद कर देती थी। एक बार डाकुओं के सरदार को जमींदार के धन और संपत्ति पर नजर पड़ी, जिसके बाद उसने जमींदार के घर डकैती डालने का सोचा। इस पर सभी डाकुओं ने हाँ कह दिया। फिर एक दिन वो भी आ गया जो जमींदार ने कभी सोचा भी नहीं था। डाकुओं ने एक दिन जमींदार के हवेली में रात में डकैती मार दी। जमींदार ने भी अपनी सुरक्षा के लिए पहले से ही कुछ सिपाही और नौकर रखे हुए थे, जो डाकुओं के हवेली पर आने पर उसने लड़ पड़े, क्योंकि जमींदार के सिपाही और नौकर बहुत कम और साधारण हथियार के साथ थे। वही डाकुओं की संख्या बहुत ही ज़्यादा थी और अच्छे हथियार के साथ लैस थे, जिसकी वजह से जमींदार के सिपाहियों और नौकरों के कुछ ही देर में मार डाला। ये सब जमींदार के देखने के बाद सोचा, इसके पहले ही डाकू हवेली दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, उसे अपनी पत्नी और खजाने को छुपा देना चाहिए। फिर उसने उस खजाने को एक हवेली में ही किसी खुफिया जगह पर छुपा दिया और अपनी पत्नी को एक कमरे के अंदर एक और खुफिया कमरे में छुपा दिया और बाहर से कमरा बंद कर दिया। इसके बाद कुछ ही देर में डाकुओं का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए, जिसमें जमींदार की मौत डाकुओं के हाथों से हो गई। पर जमींदार ने मरते मरते अपने खजाने का पता उन डाकुओं को नहीं बताया। डाकुओं ने खजाने को बहुत खोजा पर वो नहीं मिला। फिर डाकू वहाँ से हवेली की कीमती सामानों के लेकर के वहाँ से चले गए। अब तक आप सोच रहे होंगे कि जमींदार की पत्नी का क्या हुआ, पर जमींदार की पत्नी जो एक खुफिया कमरे में बंद थी, उसका पता किसी को नहीं था। उसकी पत्नी बहुत चिल्लाई
लोगों को बुलाने की कोशिश की, कमरे के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की, पर वो अंत तक कुछ नहीं कर सकी और भूख प्यास से तड़प तड़प कर उसी जगह मर गई। उसके मरने के बाद उसके लैस के बदबू से हवेली महक रही थी और उस कमरे को तोड़कर उसकी लाश को वहाँ से निकाल करके अंतिम दाह संस्कार किया गया। कहा जाता है कि आज भी वो अपनी पति का इंतजार उस कमरे में करती है। उसका पति कभी तो आएगा और उसे उस कमरे से आज़ाद करेगा और आज भी उसे उसके हवेली में घुसपैठियों या उसकी बिना इजाज़त के अंदर जाने वालों को सजा देती है। मैंने अपने दोस्त को ये कहानी सुनाकर विश्वास नहीं किया। मैंने पूछा, क्या यार तुम लोग भी न कब की बात आज तक लेकर बैठे हो? इसका कोई सबूत है तुम लोगों के पास? तो उन लोगों ने बोला, कुछ लोगों ने इस हवेली में जाने की और वहाँ पर रुकने की गलती की थी, जो आज इस सदमे को भूल नहीं पाते हैं। मैंने पूछा, ऐसा क्या हुआ था उन लोगों के साथ इस हवेली में? तब दोस्तों ने मुझे बताया, एक बार एक अपराधी जेल से भाग गया था और इस हवेली में आकर छुप जाता है। उसके बाद कोई कुछ नहीं जानता कि उस हवेली के अंदर उसके साथ क्या हुआ। बस दूसरे दिन उस अपराधी की लाश उस हवेली में मिली। मैंने बोला, यह हादसा भी हो सकता है। तो उन लोगों ने कहा, एक बार एक चरवाहा उस हवेली में एक रात रुकने के लिए रुक जाता है, जो सुबह जिंदा उस हवेली से तो बाहर आ जाता है, पर उसका मानसिक संतुलन खो देता है। तब वो आज तक पागल है। ये सब बातें सुनकर मेरी हिम्मत नहीं हुई उस हवेली के अंदर जाने की, इसलिए हम लोग वहाँ से चले गए और दोबारा फिर मैं कभी उस हवेली में देखने नहीं गया।